अयोध्या में जब कार सेवा शुरू हुआ था तो पूर्वांचल के लिए सरस्वती विद्या मंदिर एक प्रमुख केंद्र था। जितने भी आंदोलनकारी थे या कार सेवक थे, सबको यही शरण मिलती थी। किसी न किसी बहाने से लोग यहाँ आ जाते थे। प्रशासन ने उस समय गोरखनाथ मंदिर में बाहर से ताला बंद करवा दिया था और साहबगंज में एक गोविंद भवन था, वहाँ भी ताला बंद था। सरस्वती विद्या मंदिर के गेट पर भी हमेशा पुलिस तैनात रहती थी, लेकिन यहाँ के जो भी पदाधिकारी थे वो एक अलग गुप्त स्थान बनाए थे, जिसके रास्ते से जो भी कार सेवक थे, जो भी आंदोलनकारी थे, वो यहाँ आते थे और उनके लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ अंदर रहती थी। हमारे साथ हैं संस्था के प्रमुख शिवजी सिंह। ये उस समय सारी व्यवस्था देख करते थे। जो भी आगंतुक आते थे, जो भी आंदोलनकारी आते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के छुपने तक की सारी व्यवस्था आप करते थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपने अतीत में जाएं और पूरा विस्तार से बताएं कि उस समय क्या घटनाएं घट रही थी। सर बताएं क्या स्थितियाँ जो भी पब्लिक चल के आती थी उसको पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेती थी। हमारे पास उसमें 10-15 कर्मचारी थे जो धर्मशाला तक फैले हुए थे। वो वहाँ से ज्यों देखते थे कि भटका हुआ आदमी है, ये कहीं बाहर से आ रहा है, उससे बात करते थे, आप कार सेवक हैं? तो हाँ, तो उनको छिपा करके किसी तरह से विद्या मंदिर परिसर में ले आते थे। यहाँ 3 मंजिले पर एक हाल था, उसमें दरी बिछी हुई थी। तीसरे मंजिल पर अच्छा। हाँ। और अब ऐसा वो क्लासरूम में बदल गया है। और वहीं पर सबको बारी बारी से इकट्ठा करके ज्यों आते थे, हमारे पास गुड़ चिवड़ा की व्यवस्था थी। आते हैं उनको गुड़ चिवड़ा दे दिया था। आपने काफ़ी स्टॉक रखा था उस समय, गुड़ चिवड़ा 8-10 बोरा चिवड़ा होगा, 3-4 बोरा गुड़ होगा, दाल था 2-3 बोरा, चावल था 5-7 बोरा। ज्यों आते थे उनको गुड़ चिवड़ा देने के बाद तुरंत काम शुरू है। एक भंडारी था हमारे पास, अब इस समय नहीं, वो मर गया है। वो तुरंत शुरू कर देता था, अपना बर्तन तो साफ करके हमेशा रखता था। ज्यों आते थे 10 लोग तो चूल्हा जला देता था और खिचड़ी बनाना शुरू कर देता था। मिर्चा, अचार और खिचड़ी, ये चीज़ उनको भोजन में कराया जाता था। मतलब चाहे जितना भी कार सेवक आते थे उनको भोजन मिलता था। 100 150 लोगों को एक साथ खिलाया जाता था। इकट्ठा होते जाते थे, 3 बजे से हम लोग इकट्ठा करते थे। जब भी मिलते थे बुला लेते थे, रखे रहते थे यहीं पर। कभी कभी रात में 8 बजे 9 बजे पुलिस का छापा पड़ जाता था, पकड़ भी जाते थे, लेकिन बिना खिलाए हम यहाँ से जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि पंक्ति में बैठा दिए। एक बार 7 बजे ही छापा पड़ गया, सब पुलिस शाम को। अच्छा। तो हम सबको ऊपर हाल में से उतरवा करके अब पंक्ति से बरामदे में बैठवा दिया। सबको बस पत्तल और मिर्चा नमक दिलवा दिया, अचार दिलवा दिया। खिचड़ी बन रही है, बन लेगी, खा लेंगे तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस वाले भी मान जाते थे, बिना खाए कहाँ ले जाएंगे। तो 1 घंटे 2 घंटे वेट करते थे, खाना बन जाता था, सबको खिला लेते थे, तब वो लेके जाते, यहाँ से ले जा करके सुदूर आजमगढ़ छोड़ देते थे। अच्छा, उसे ले छोड़ देते थे ताकि परेशान छोड़ देते थे। जी। आजमगढ़ में खुला विद्यालय को जेल बना दिए थे, वहीं पर ले जाकर उसमें छोड़ देते, वहीं लोग रहते थे। उस समय ट्रेन का संचालन भी कुछ बंद था इधर से? बिल्कुल बंद था। केवल एक ट्रेन यहाँ से गोरखपुर लखनऊ जाती थी, बाकी कोई ट्रेन नहीं चलती थी, ताकि अयोध्या कोई पहुँच ना पाए। न बस चलती थी न ट्रेन चलती थी। एक ट्रेन वही गोरखनाथ एक्सप्रेस जो है, वही एक रात को 11 बजे से छूटती थी और सुबह 6 बजे आ जाती थी। दूसरी कोई ट्रेन नहीं, न गोंडा से आती थी न भटनी से आती। भटनी से उधर से पूरब से आने वाली, बिहार से उधर जितने भी ट्रेनें आती थी सबको भटनी से डाइवर्ट कर देते थे बनारस के लिए। और उसी तरह से उधर से पश्चिम से जो भी ट्रेन आती थी गोंडा से डाइवर्ट कर देते थे। कोई भी ट्रेन नहीं चली। बड़ी अत्याचार, बड़ी कष्ट लोगों ने सहा। भटनी यहाँ से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगा, उससे भी अधिक है। 50 तो देवरिया है, 80 किलोमीटर होगा। उतने दूर से पैदल लोग चल करके आते थे, खाली पैर, खेती होकर के एक साथ चलते तो पकड़ जाते। वो रेलवे लाइन छोड़ करके कहीं गांव में से कहीं इधर उधर से चलते आते थे। उसी तरह से गोंडा से चले आते थे, हरियाणा से चले हुए लोग, हरियाणा पंजाब वहाँ से जो चलते थे गोंडा में उतर जाते थे। वहाँ से पैदल खेती इधर उधर से भटकते, एक साथ समूह में चले तो पकड़ जाते थे। एक एक करके 2-2 करके आते थे। बहुत लोगों ने कष्ट सहा इस राम मंदिर के लिए, बहुत अपना त्याग किया, तपस्या किया, परिश्रम किया, तब आज यह दिन वापस आया है। एक बार रांची से भी बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, तीर धनुष के साथ आए थे। उनको दिन वो भी कार सेवक थे। तीर धनुष लेकर के आए थे। उनको अरेस्ट करने के पुलिस आई, वो तान लिए थे अपना तीर धनुष। फिर हम उन्हें समझाया। भोजन बन के आता था शिशु मंदिर पकी बाग से, भोजन आया नहीं था। दिन के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। हमने कहा कि देखिए, पुलिस वाले किसी को चलने, पैदल भी नहीं चल पाते थे। तो हमने कहा देखिए, गाड़ी हमारी वहाँ से चल दी है, ई रिक्शा
रिक्शा हाँ। जो होता है बच्चों को ढोने वाला, उस पर भोजन लद के चल दिया था। हमने कहा उसको रिक्शे को आने दीजिए, हम खिलाएंगे तभी इनको आप अरेस्ट कर सकते हैं। और तीर धनुष लेकर तैयार थे। फिर उनको समझाया गया कि आप लोगों का कुछ होगा नहीं, आप लोग मान जाइए। अपना तीर धनुष इकट्ठा कर दिए, दे दिए, सब तीर धनुष लोगों ने समर्पण कर दिया सरकार को। एक बार गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई थी, जब आपने वेश बदल दिया, नेपाली बन गए थे। आप नेपाली बोलना जानते थे? उसी वेश में रहते थे। नेपाली जाना, हमारे पास 10 कर्मचारी थे, उनसे रामरो छ, किम छ, इस तरह से वो हमको सिखा दिए थे हमारे कर्मचारी। उन्हीं के टोपी लेकर के मैं पहनता था, अंडरवियर और बंडी पर रहता था नौकर जैसे। मैं कभी भी अपने को अध्यापक या यहाँ के देख रेख करने वाला नाम लेके हम ही से बात करते थे पुलिस वाले, यहाँ शिव जी कौन है? हम कहते थे यहाँ तो शिव जी नहीं है, वो नगर में रहते हैं, वहाँ से व्यवस्था देखते हैं, यहाँ कभी कभार को आते हैं। एक बार हमारी घंटी चल रही थी पहली, और दूसरी घंटी ज्यों लगी त्यों हमारे ऑफिस में आ गए थे। हम ही से बात कर रहे थे। हम कहे अभी वो गए हैं क्लास पढ़ाने शिव जी, अभी घंटी बदल गई, अब वो आएंगे। अब मैं निकला यहाँ से, हमारे कमरे में 2 दरवाज़ा था। एक दरवाजे से घुसे, दूसरे दरवाजे से अपना ड्रेस चेंज करके, पैजामा और ये आपका कुर्ता पहन करके मैं पीछे से निकल गया, शहर से बाहर निकल गया। मोहल्ले में एक हमारे जगन्नाथ त्रिपाठी वकील हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते थे, उनके घर में चला गया। वहाँ से फ़ोन से मैं यहाँ की स्थिति की जानकारी लेता रहता था, और मैं वहीं छिपा हुआ था। हमारे दाढ़ी बाबा भी शहर में कई जगह, दाढ़ी बाबा स्वर्गीय नगेंद्र सिंह जी। जी जी, वो शहर में अपने मित्र दोस्तों के यहाँ रहते थे छिप करके, जैसे पुलिस से बचने के लिए, और वहीं से हमको निर्देश देते क्या करें कैसे करें, और वो वहीं से संचालन करते थे। हम यहाँ रहते थे, यहाँ से भागते थे। मोहल्ले में कई जगह ये PNT फोन का घर था। ये जो PNT फोन था आपका 233 51 24, हाँ, जी, जी। ये पूरे कार सेवकों में प्रसारित हो गया था और सब लोग फोन करते थे। यहाँ से सब जगह पास दिया गया था। अच्छा। पता लिख करके 3 पता, एक गोरखनाथ मंदिर, एक गोविंद भवन, एक सरस्वती विद्या मंदिर। उस पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। लेकिन गोरखनाथ का गेट बंद करवा दिया था पुलिस ने, गोविंद भवन का भी गेट बंद करा दिया था। हमारा भी मेन गेट पर 2 पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। हम गली से एक रास्ता हमारा था जिससे लोग आ जाते थे, एक एक करके हम बुलवा लेते थे। जितने हमारे कर्मचारी थे सड़क पर जाके घूमते थे, और जहाँ भी कोई भटका हुआ मिले उसको लेकर के चले जाते थे। कुछ कार सेवकों को आपने जो न्यू खोदी गई थी उसमें कैसे छुपाया था, क्या मामला? उसमें नहीं छिपा, मैं खुद छिपा। हमारे जिस कमरे में रहते थे 2 दरवाज़ा था। जो इसी समय 7 साढ़े 7 बजे लगा आवाज़ हुई, हमने समझा था हम घिर गए पुलिस से। दूसरा दरवाज़ा खोल कर निकल के उसी न्यू खोदा गया था, लगभग 8 फीट न्यू होगा, और उसमें सरिया खड़ा हो चुका था। केवल गिट्टी नहीं पड़ा था, थोड़ा मोड़ा गिट्टी पड़ के सरिया खड़ा कर दिया था। मैं उसी में कूद गया अंधेरे में। भगवान ने हमको बताया, भगवान श्री राम ने हमको बचाया कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो उसी छड़ पर गिर करके मैं मर गया होता। चिल्लाता भी, रोता भी नहीं उसी में, लेकिन भगवान ने बचाया कि हमको छड़ से तनिक भी स्पर्श नहीं हुआ। बाद में मैं कूद गया उसके अंदर, तो हाथ आगे पीछे चला तो देख रहा था इसमें तो छड़ खड़ा है। मैं कैसे बच गया, भगवान ने बचाया हमको। आप उसी सरिया के बीच में ही बचे, सुरक्षित बीच में सुरक्षित बच गए थे। तो देखिए आपने कितना मतलब संघर्ष किया, किस तरह से संगठन बनाया, और संगठन बना करके कार सेवकों को अयोध्या तक पहुंचाया। आप एक तरह से नेपथ्य में रह करके नेतृत्व किया, और आज यह मंदिर बनकर तैयार है, जिसकी खुशी आपके चेहरे पर भी है। आप प्रसन्न हैं कि राम मंदिर बनकर तैयार है, और प्रभु का दर्शन सारे देश के लोग, सारी दुनिया के लोग कर सकेंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।